राजपूताना का इतिहास मतलब शौर्य और बलिदान की कहानियां, है ना। हम सब ने जौहर और साके के बारे में सुना है, जब सम्मान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी जाती थी। लेकिन क्या हो अगर कोई कहानी इस परंपरा को ही एक अजीब, एक दर्दनाक मोड़ दे दे। चलिए आज जैसलमेर के उसी अधूरे बलिदान की कहानी को समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक पूरा साका आखिर होता क्या है। इसके दो हिस्से होते हैं। पहला है जौहर, जिसमें महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को आग में समर्पित कर देती हैं। और दूसरा है केसरिया, जब पुरुष केसरिया कपड़े पहनकर अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब साके का मतलब ही है पूरा बलिदान, तो फिर ये आधा साका क्या भला है? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, एक ऐसा रहस्य जो जीत और हार की परिभाषा को ही पलट कर रख देता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। बात है साल 1550 की। जगह जैसलमेर का मशहूर सोनार किला। यहां रावल लूणकरण का राज था और उनकी दोस्ती हुई कंधार के शासक अमीर अली से। अमीर अली ने दोस्ती का ऐसा नाटक किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने रावल लूणकरण को एक पैगाम भेजा, बड़ा सीधा साधा सा, कि मेरे कबीले की औरतें आपकी रानियों से मिलना चाहती हैं। अब राजपूतों के लिए तो मेहमान भगवान बराबर थे। उन्होंने फौरन किले के दरवाजे खोल दिए। स्वागत की पूरी तैयारी थी। लेकिन जैसे ही वो पालकियां अंदर आईं और उनके पर्दे हटे, अंदर औरतें नहीं थीं, अंदर थे हथियारबंद सैनिक। धोखा हो चुका था। जब तक राजपूतों को इस धोखे का अंदाजा होता, दुश्मन किले के आंगन में खड़ा था। सोचिए चारों तरफ कैसी अफरा तफरी मची होगी। राजपूतों की संख्या भी कम थी और सबसे बड़ी बात, उनके पास तैयारी के लिए जरा भी वक्त नहीं था। परंपरा तो यही कहती थी कि अब साका होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक समस्या सामने खड़ी थी। दुश्मन सिर पर था और जौहर की पवित्र चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का समय बिल्कुल नहीं था। और उस एक पल में राजपूत मर्दों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। अपनी महिलाओं का सम्मान दुश्मनों के हाथों लुटता हुआ देखने से अच्छा, उन्होंने अपने ही हाथों, अपने ही तलवारों से अपने परिवार की महिलाओं की जान ले ली। इस खौफनाक बलिदान के बाद साके का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। राजपूत मर्दों ने अपने इस असहनीय दुख को ही अपनी ताकत बना लिया और अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। केसरिया बाना पहनकर वो सब भूखे शेरों की तरह उन धोखेबाज दुश्मनों पर टूट पड़े। उन्होंने इतना भयानक जवाबी हमला किया कि अमीर अली की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। और इस लड़ाई में खुद अमीर अली भी राजपूत योद्धाओं के हाथों मारा गया। और यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। पता है क्या? इस जंग में राजपूत हारे नहीं, वो ना सिर्फ लड़े, बल्कि उन्होंने ये युद्ध जीता और वो जिंदा बचे। तो अब समझ में आता है कि इसे आधा साका क्यों कहते हैं। देखिए, एक पूरे साके में महिलाएं जौहर करती हैं और पुरुष लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। बलिदान पूरा हो जाता है। लेकिन यहां क्या हुआ? महिलाओं का बलिदान तो हुआ, पर पुरुष वो युद्ध जीतकर जिंदा बच गए। मतलब साके का जो दूसरा हिस्सा था, केसरिया, वो अधूरा रह गया, क्योंकि वो मौत पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि जीत पर खत्म हुआ। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें शायद हार से भी कहीं ज्यादा दर्द था। उन्होंने अपना किला, अपना राज तो बचा लिया, लेकिन अपना सब कुछ, अपना पूरा परिवार खो दिया। ये एक फौजी जीत तो थी, लेकिन एक ऐसी निजी और सांस्कृतिक हार थी जिसका बोझ उठाना नामुमकिन था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सम्मान, बलिदान और जीत, इन सब के बीच एक ऐसी विजय का आखिर क्या मोल हो सकता है जिसके लिए इतनी बड़ी, इतनी भयानक कीमत चुकानी पड़े।